नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं अनुज कुमार। रात के 8 बज रहे हैं और समय है न्यूज बुलेटिन का। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मेन हेडलाइंस पर। 11 से 25 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। तपोवन में शीत सत्र 7 दिसंबर से। कैबिनेट ने लिए अहम फैसले। हिमाचल में 12 और कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। 158 नए मामले, 381 ने दी बीमारी को मात। कर्मी के पॉजिटिव आने के बाद आईजीएमसी की कोरोना लैब 2 दिन के लिए बंद। हमीरपुर, मंडी, सोलन भेजे जाएंगे सैंपल। हादसों ने हिलाया हिमाचल। चंबा में ट्रक गिरा, पांवटा में जेसीबी पलटी, स्वारघाट में एक साथ टकराई 4 गाड़ियां। कंडाघाट में पहाड़ी से भिड़ा ट्रक। बिजली मीटर की बड़ी दरें कम करने पर विचार कर रही सरकार। जनता को मिल सकती है राहत। मौसम का यू टर्न। अब दिवाली पर मौसम साफ रहने का अनुमान। विभाग ने पहले जताई थी बारिश की आशंका। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना की जानलेवा रफ्तार ने एक बार फिर हिमाचल सरकार को असहज कर दिया है। मंगलवार को जयराम सरकार की कैबिनेट मीटिंग के दौरान यह बात साफ नजर आई। कोरोना ने एक बार फिर हिमाचल सरकार को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। आगामी 11 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक हिमाचल में सारे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कोविड के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी मीटिंग में यह फैसला लिया है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। बैठक में यह भी तय हुआ कि विधानसभा का शीत सत्र तपोवन में 7 से 11 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offered: BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. आगे बढ़ते हैं समाचारों के साथ। हिमाचल में फेस्टिवल सीजन के दौरान कोरोना वायरस फिर से जानलेवा साबित हो रहा है। हिमाचल में मंगलवार को 12 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जबकि 158 नए केस सामने आए हैं। आईजीएमसी और डीडीयू में ही 9 मरीजों की कोविड से मौत हुई है। कुल्लू में कोरोना पॉजिटिव भाजपा चुनाव के जिला संयोजक की मौत हुई है। इससे प्रदेश में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा 388 तक जा पहुंचा है। नए मामलों में सबसे ज्यादा आंकड़ा कांगड़ा का है। कांगड़ा जिला में 73 मरीज सामने आए हैं। मंडी में 54, शिमला में 27 और बिलासपुर में 3 नए रोगी सामने आए हैं। दूसरी ओर कोरोना को 381 मरीजों ने मात भी दी है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की कोरोना जांच 2 दिन के लिए बंद रहेगी। इससे यहां व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। आईजीएमसी की आरटीपीसीआर लैब का कर्मी पॉजिटिव आया है। इसके बाद यहां लैब 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है। इस लैब में आने वाले कोविड के सैंपलों को अब हमीरपुर, मंडी, सोलन जांच के लिए भेजा जाएगा। अगले 2 दिन इस लैब को सही तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। गौर रहे कि इस लैब में रोजाना सैकड़ों कोविड सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं। ऐसे में इस लैब का हमेशा सुचारू रूप से चले रहना बेहद जरूरी है। मंगलवार के दिन प्रदेश में कई हादसे सामने आए हैं, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हुई है, जबकि कई जख्मी हुए हैं। प्रदेश में मंगलवार को जगह जगह हादसे पेश आए, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हुई है, जबकि कई लोग जख्मी भी हुए हैं। पहला हादसा चंबा जिला के तीसा में हुआ, जहां नकरोट टिकरीगढ़ रोड पर एक ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। दूसरा हादसा सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में हुआ। यहाँ बनोर में एक जेसीबी पलट गई। इस हादसे में जेसीबी चालक की दबने से मौत हो गई। तीसरा हादसा बिलासपुर जिला के स्वारघाट के पास पंचपीरी नामक स्थान पर हुआ। यहाँ दोपहर करीब 12 बजे 4 वाहनों में टक्कर हो गई। इसमें 2 ट्रक, एक टिप्पर था और इन 3 वाहनों के बीच पंजाब नंबर की बोलेरो कार थी, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे, जो कि हादसे में बाल बाल बच गए। इस दौरान बस स्टॉप पर खड़े 30 लोग बाल बाल बचे हैं।
बताते हैं कि ये हादसा एक ट्रक की ब्रेक फेल होने से पेश आया। एक अन्य हादसा सोलन जिला के कंडाघाट में हुआ, जहां कलहोक नामक स्थान पर एक ट्रक की ब्रेक फेल हो गई। ये ट्रक पहाड़ी से जा टकराया। सड़क तंग होने के कारण यहां घंटों जाम का आलम रहा। बिजली मीटर की बढ़ी दरों पर उपजे विवाद के बाद राज्य सरकार अब जनता को राहत देने की सोच रही है। देखिए ये रिपोर्ट। नया बिजली मीटर लगाने के लिए बढ़ाए गए 4 गुना दामों को सरकार अब कम करने पर विचार कर रही है, क्योंकि हाई कोर्ट में चल रहे एक मामले में हुए आदेशों के बाद आनन फानन में बिजली बोर्ड ने दाम बढ़ा दिए थे, जिस पर सरकार भी चिंतित है। ऐसे में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा और अदालत के सामने सरकार पक्ष रखेगी, ताकि आम जनता को राहत दी जा सके। बढ़े दामों को लेकर लोगों में भी खासा रोष है और सियासत भी हो रही है। विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है, जिसे वह भुनाने में लगा है। ऐसे में सरकार विचार कर रही है कि जनता को राहत दी जाए। कहते हैं जंगल के जीव जंगल में ही अच्छे लगते हैं, इंसानों में आकर उनका नुकसान ही होता है। कुछ ऐसा ही हश्र सोलन जिला के कुनिहार में एक बारहसिंगे का हुआ है। सोलन जिला के कुनिहार इलाके में एक बारहसिंगे की दर्दनाक मौत हो गई। इस बेजुबान को इतनी भयानक मौत मिली कि हर कोई गमगीन हो उठा है। हुआ यूं कि जंगल से भटककर एक बारहसिंगा कुनिहार में घनी आबादी में पहुंच गया। सहवार गांव में रात के समय हड़बड़ी में यह बेजुबान एक वाटर टैंक में गिर गया। बताते हैं कि इसने पानी से निकलने का भरसक प्रयास किया, लेकिन घंटों की मेहनत भी काम न आई और अंत में इसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब लोगों ने इसे देखा तो उन्होंने तुरंत वन विभाग के अधिकारियों व पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने उसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हिमाचल में मौसम कब कौन सी करवट ले ले, इस पर कहना कठिन होता है। कुछ ऐसा ही इस बार दिवाली पर लगाए गए पूर्वानुमान के साथ हुआ है। पेश है वेदर रिपोर्ट। हाल ही में मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि 13 और 14 नवंबर को प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश होगी। ऐसे में प्रदेश के लोगों को लग रहा था कि कहीं इंद्रदेव दिवाली का मजा किरकिरा न कर दे। लेकिन अब मौसम विभाग का ताजा अनुमान आया है, जिसमें कहा गया है कि 13 और 14 नवंबर को मौसम साफ रहेगा, यानी दिवाली पर धूप खिलेगी। ताजा अनुमान में ये कहा गया है कि अब 15 और 16 नवंबर को मौसम खराब रह सकता है। इससे पहले मंगलवार को केलांग का तापमान सबसे कम आंका गया, जबकि ऊना का पारा 29 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। और अब चलते चलते कुल्लू में नए तरह के अपराध का पर्दाफाश। खुद को डिस्कवरी चैनल का अधिकारी बताकर लाखों लूटता रहा शातिर। बैंक जैसे मैसेज भेजकर लगाता रहा चूना। खाद्य आपूर्ति निगम के कर्मियों को दिया दिवाली बोनस। रेगुलर को 8,000, आउटसोर्स मुलाजिमों को मिलेंगे 7,800 रुपए। और शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया SOS का 10वीं का रिजल्ट। 51% छात्र हुए पास। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।